आज पैतृक संपत्ति के उस जजमेंट की बात करेंगे, उस फैसले की बात करेंगे जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। तो यदि पैतृक संपत्ति एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी दो भाइयों में बटी हुई है तो क्या एक भाई अपना हिस्सा जो है वो बेच सकता है? दूसरा बड़ा जो है कि पैतृक संपत्ति एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेचने के लिए क्या करना होगा? तो देखें यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नहीं, भाई का हक नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में जब पैतृक संपत्ति की बात हो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना सही है? तो देखें पैतृक संपत्ति जो है दो भाइयों के बीच में बटी हुई है, तो क्या ऐसी सिचुएशन में एक भाई बेच देगा? तो इसको लेकर, इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आपके पास जो है यहाँ पर लाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है इसको लेकर। अब आप जो है ऐसे उलझन में जो फंसे हुए हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये फैसला अब आपका काम आएगा। इस फैसले की मदद से आप समझ पाएंगे कि आखिर ऐसी सिचुएशन में क्या करना सही है, क्या करना गलत है। देखें यहाँ पर अगर बात करें, सबसे पहले जो पैतृक संपत्ति एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेचने के लिए क्या करना होता है, इसको लेकर भी यानी इस फैसले में कहा गया है। तो अब यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले कि अगर ऐसा सिचुएशन उत्पन्न होता है तो क्या हो सकता है। तो देखें क्या होता है कि दो भाइयों, पैतृक संपत्ति है, दादा परदादा की संपत्ति है, यानी कह सकते हैं खतियानी संपत्ति है। अब जमीन का खतियान भी मौजूद है, प्रॉपर्टी का खतियान भी मौजूद है। अब खतियान को क्या किया गया कि अलग अलग जमीन का बंटवारा हुआ, बंटवारा का कागजात जो है वो तैयार हो गया, बंटवारा का कागजात तैयार हो गया और दोनों का जमीन का यहाँ पर जो आप कह सकते हैं दाखिल खारिज प्रक्रिया है वो अलग हो गया, यानी दोनों जो भाई हैं उनका दाखिल खारिज अलग हो चुका है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि पैतृक संपत्ति है, तो अगर कोई भी एक हिस्सेदार अगर उसको बेचना चाहे, यानी अगर उनका इच्छा है कि हम अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, तो क्या वो बेच सकते हैं? तो देखें अपना शेयर वो बेच सकते हैं, अपना हक बेच सकते हैं। इस पर जब क्या ये जो बंटवारा है, अगर ये यहाँ पर बात करें, यहाँ पर रजिस्टर्ड बंटवारा हो चुका है, कागजात तैयार हो चुका है और उस बंटवारा के हिसाब से दोनों भाइयों का दाखिल खारिज प्रक्रिया अलग अलग हो गया है, तो हक है, यानी बेचने का हक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखें नियम कानून जो है वो यहाँ पर क्या कहता है, ये जरूर जान लीजिए कि अगर ये अलग अलग हो चुका है तो ये अगर किसी भी सदस्य को बेचते हैं, किसी भी जो है लोगों को बेचते हैं, तो उसका पहला खरीदार, हमारा कानून कहता है पहला खरीदार जो है, जो अपने भाई हैं उन्हीं को बनाना चाहिए। ये कानून कहता है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है, ये जजमेंट कहता है, यानी ये पहला खरीदार होगा। उसके बाद की बात जो है सेकंड चांसेस की बात करेंगे। सेकंड चांसेस किसका होगा? तो सेकंड चांस आगे जो भी फरीक हैं, आपके अगल बगल के लोग हैं वो होंगे, यानी फरीक जो होगा उसका सेकंड चांस बनता है। इसके अलावा ये तमाम चीजें को देखने के बाद अगर देखा जाए पैतृक संपत्ति यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेचने के लिए आखिर क्या करना होगा, तो बेचने के लिए देखें जो भी विक्रेता है, तो जो भी खरीदार होगा यानी जो खरीदने वाला होगा, पैतृक संपत्ति को जो व्यक्ति आएगा सामने खरीदने के लिए, ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में आखिर क्या हो सकता है, इसको जरूर समझ लें कि ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में जो भी खरीदार आएगा यानी उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर दोनों का दाखिल खारिज प्रक्रिया अलग अलग है। ऐसी सिचुएशन में अगर खरीदार प्रॉपर्टी को खरीद लेगा तो उसको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन हो जाए कि प्रॉपर्टी अभी भी ज्वाइंट ही है, यानी प्रॉपर्टी अभी भी पूर्वज के नाम से दर्ज है, दादा के नाम से दर्ज है, परदादा के नाम से दर्ज है, अब ऐसी सिचुएशन में अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको कभी भी उलझन पैदा हो सकता है, कभी भी आपका सेल डीड जो है वो कैंसिल हो सकता है, कभी भी इस पर आफत आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि जो प्रॉपर्टी ज्वाइंट है उसमें आप क्या करते हैं, एक हिस्सेदार से प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, ये कानूनी तौर पर गलत है। अब यहाँ बेचने के लिए रही बात, बेचने के लिए क्या करना हो, देखें इसको लेकर हमारा कानून ये कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो है, यहाँ पर ये कह रहे नहीं भाई का हक नहीं है, फिर भी भाई बेच दिया, क्यों, ऐसा क्यों हुआ? जब भाई का हक नहीं था तो क्यों बेचा? इसलिए कि प्रॉपर्टी इनका ज्वाइंट था, प्रॉपर्टी का खतियान था यहाँ पर, और यहाँ पर बात करें खतियानी प्रॉपर्टी है
और साथ में अभी भी ये पूर्वज के नाम से ही दर्ज है, कागजात जो है वो पूर्वज के नाम से है। ऐसी सिचुएशन में हक नहीं है, फिर भी क्या हुआ, बेच दिया, यानी वो बेचकर भाग गया पैसा लेकर, तो ये कर सकता है, यानी आपके साथ धोखा हो सकता है। आज आपको कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है, ठीक है, आप अपना हक कानूनी तरीके से प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आपको समस्या तो उत्पन्न हो गया। तो ये समस्या से बचने के लिए कागजात को अलग अलग करना बेहद जरूरी है। डॉक्यूमेंट यानी जो कागजात है उसको आप अलग अलग कर लें, ताकि भविष्य में अपने नाम से मोटेशन करा ले, दाखिल खारिज करा ले, ताकि कभी भी अगर आपके नाम से लगान रसीद अब कटना शुरू हो गया और आपका जो बंटवारा का कागज है, यानी अगर वो रजिस्टर्ड है, मौखिक नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये समस्या नहीं आएगा, यानी इस समस्या से आप बच सकते हैं। अब रही बात की पैतृक संपत्ति को बेचने के लिए, देखिए बेचने के लिए पहला खरीदार जो यहाँ पर है, आप मान लेते हैं घर बेच रहे हैं, तो यहाँ पर पहला खरीदार होगा वो आपका यहाँ कह सकते हैं भाई हो सकता है, ये चाचा हो सकता है। यानी अगर ये जो है अगर लेने को तैयार नहीं है, ये आपको पैसा देने को तैयार नहीं है, ऐसी सिचुएशन में जो है आप आगे का प्रक्रिया कर सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर जो है यानी ये दावा करेंगे कि नहीं मुझे ये चाहिए था, मुझे ये लेनी है, वैसी सिचुएशन में इनको देना, यानी पैतृक संपत्ति, यानी कल को अगर जो हिस्सेदार है वो अगर दावा करेगा कोर्ट में कि हमें ये पहला जो प्राथमिकता है, पहला राइट है, तो ये हमारा कानून कहता है, यानी ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, एक जो केस है उस फैसले में भी स्पष्ट तरीके से ये कहा गया है कि ऐसा अगर कोई भी करेगा तो ऐसी सिचुएशन में यानी पहला अधिकार जो होगा वो उन्हीं का होगा, जो भाई है, जो चाचा है, जो फरीक है, आसपास के जो लोग हैं, उनका पहला राइट बनता है। बाद में किसी अन्य को आप जो है अपनी पैतृक संपत्ति को बेच सकते हैं, उसके लिए स्वतंत्र है। आज जो बात करेंगे जजमेंट की, उस सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की, तो उस फैसले को देखते हैं। अब जो ये फैसला है यानी सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला है, ये यहाँ पर जो विवाद हुआ, एक का नाम है मनोरमा। अब ये जो है एक तरह से ये इनका जो पति का नाम है, यानी पति का नाम है चतुर बिहारी है ना, चतुर बिहारी। और उसके बाद जो है यानी जो बनाम जिसके बीच में विवाद हुआ, आपको पता है इसमें अन्य लोग भी होते हैं, है ना, और यहाँ पर गेस करने वाले जो लोग हैं यहाँ पर एक हैं, वह अन्य भी आ सकते हैं साथ में। अब ये पर देखें, उसके अलावा जो यहाँ पर जो जिनका नाम है, जिसके बीच में विवाद हुआ है, उसका नाम है यहाँ पर सुधा, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर इनके पति का नाम जो है वो है यहाँ पर नरेंद्र सिंह, जिनके बीच में विवाद हुआ। अन्य लोग भी है। अब इस केस नंबर की अगर बात करें, सबसे पहले जो ये कोर्ट केस का नंबर है वो यहाँ पर है 288/2023, यानी ये केस नंबर है। आप जाकर इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं। इस जजमेंट में अगर आप देखेंगे तो संपत्ति को लेकर ही है, संपत्ति बेचने को लेकर ही है। और उन्होंने क्या हुआ कि एक जो है हिस्सेदार बाहर रहता है, अब एक जो है क्या किया, उसका दाखिल खारिज करा लिया, और दाखिल खारिज अपने नाम पर पूरा करा लिया, और कह रहा है कि दूसरे का हक नहीं है, यानी अब तो मेरे नाम से चल रहा है। तो ऐसे जो घर पे रहता था वो अपने नाम पर कराकर और बेच भी दिया है। अब ऐसी सिचुएशन में दूसरा आता है, ढूंढता है, अब उनको लगता है क्या करेंगे, अब कोई चारा नहीं, हक देने को भाई का हक ही नहीं है, ये कह रहे हैं। अब ये तो क्या किए, उनका जो हिस्सा था सारा बेच दिए, सारा कुछ खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं, दूसरा लोग है। अब किससे लड़ेंगे, किससे मारपीट करेंगे, संभव नहीं है। एक लोग है नहीं, अलग अलग लोग खरीदे हैं, सबसे मारना, मारपीट करना, संभव करना जो है एक तरह से ये कह सकते लड़ाई झगड़ा करना, ये संभव नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में एक ही विकल्प बचता है, वो होता है कोर्ट का सहारा, यानी आप न्यायालय का सहारा ले सकते हैं। इस जजमेंट में यही हुआ है। और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यदि परिवार का कोई सदस्य जो है बाहर रहता है, उसका मतलब है कि उस जमीन पर जो है यानी बाहर रहता है, तो वैसी सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि उसका अधिकार खत्म हो जाएगा। अगर वो बाहर रहता है, वहाँ पर कोई भी कहे रोजगार करता है, बिजनेस करता है, तो उसकी ज़मीन पर कोई खरीद लिया, कब्जा कर लिया, फिर भी उस ज़मीन का जो हक होगा, जो बाहर रहने वाले लोग हैं
उन्हीं का होगा। आप जैसे ही वो आए, आपको वो प्रॉपर्टी किसी भी हालत में खाली करनी होगी, उस पर आपका किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में इस फैसले को, जजमेंट को आप जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इस जजमेंट के बारे में जान सकते हैं आखिर किस प्रकार से और जो है क्या विवाद हुआ। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।